जाने माने अभिनेता जॉनी लीवर बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने कॉमेडियन के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। जॉनी लीवर की तरह ही अब उनकी बेटी जेमी लीवर भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रही हैं। जेमी साल 2015 में कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं और फिर हाउसफुल 4 में नजर आई थीं। उन्होंने फिलहाल 2 ही हिंदी फिल्में की हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में अपना एक अलग मुकाम बनाने में वो कामयाब रही हैं। बाप बेटी की ये जोड़ी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई स्टेज शोज कर चुकी है और ये बेहद कामयाब भी रहे हैं। अपनी इस हिट जोड़ी के बारे में मीडिया से खास बातचीत में जेमी ने बताया, पापा जब घर पर रहते हैं तो वे बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। अपने बचपन और संघर्ष के दिनों की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई कार्यक्रम करती हूँ तो स्टेज पर बहुत डर लगता है। स्टेज पर वो मेरे पिता नहीं बॉस होते हैं और जब वो मेरे बॉस होते हैं तो बहुत सख्त बन जाते हैं और उन्हें काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं है। पापा ने कई साल लगा दिए अपनी एक पहचान बनाने में और मुझे डर लगा रहता है कि मुझसे स्टेज पर कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं स्टेज पर जाने से पहले 2 गुनी मेहनत करती हूँ। ऐसी ट्रेनिंग की मुश्किलों का जिक्र करते हुए जेमी ने बताया, पापा एक कोने में बैठकर मुझसे मेरी लाइनें पूछते हैं और जब मैं उनको वो सुना रही होती हूँ तो वो ज़रा सा भी चेहरे पर कोई भाव नहीं रखते और फिर वो मुझे कहते हैं कि इसे समझने की कोशिश करो पूरे दिल से। कई बार तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आज मैं जितना भी सीख पाई हूँ उन्हीं से सीखा है। मुंबई से मास कम्युनिकेशन और फिर लंदन की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद साल 2012 में उन्होंने लंदन की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी भी की, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस लौट आई। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद स्टैंड अप कॉमेडी करने का ख्याल कैसे आया, इस सवाल पर जेमी ने बताया, बचपन से ही मुझे अपने दोस्तों, अध्यापकों, आंटी लोगों की नकल उतारना पसंद था। मेरे माता पिता मेरी इस रुचि को अच्छी तरह पहचानते भी थे। वो आज भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो कीटाणु थे, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि मैं और मेरा भाई पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और साथ में दूसरी नौकरी करें और फिर अपने शौक पूरे करें। क्रिएटिव काम करने की चाहत पर जेमी ने बताया, जब लंदन में थी तो मैं अक्सर यही सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले, क्योंकि मैं वहां खुश नहीं थी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मैं कोई क्रिएटिव काम करूं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर वापस मुंबई आ गई। मैंने पापा को बताया और पापा ने कहा, अगर तुमने ठान ही लिया है तो अपने लिए खुद रास्ता भी तलाशो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। पापा की बातों से जेमी कितना निराश हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा, पापा का मेरी मदद ना करने के पीछे उनका अपना स्ट्रगल छिपा था। वो अक्सर बताते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में वो कई छोटे छोटे स्टेज शो किया करते थे। फिर कल्याण और आनंद जी ने उनका काम देखा और अपने लिए स्टेज शो करने का उन्हें मौका दिया और फिर किसी फिल्म में किसी को एक रोल के लिए कैरेक्टर चाहिए था जो लोगों को हंसा सके। तब कल्याण जी और आनंद जी ने पापा के नाम का सुझाव दिया। इस तरह उन्हें काम मिला। जेमी को भी जॉनी लीवर की तरह शुरुआत करनी पड़ी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, जब मैंने स्टेज शो किए तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कहीं ना कहीं देख चुके थे। वो ये नहीं जानते थे कि मैं जॉनी लीवर की बेटी हूँ। लोगों ने मुझे स्टेज शो, फिर टीवी शो पर देखा और फिर मेरे कुछ यूट्यूब वीडियोस वायरल हुए। इसके बाद फिल्मों में काम मिलने लगा। ना कोई सिफारिश, ना ही किसी को फ़ोन कर मदद मांगी। बहुत साधारण तरीके से धीरे धीरे मेरा रास्ता निकला। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज शाम प्लस और हमारी खबरों की अपडेट पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.aajshamplus.com।